और अब खबरें फास्ट अंदाज में। भारतीय शेयर बाजार ने आज इतिहास रच दिया है। पहली बार सेंसेक्स आज 50,000 के पार पहुंचा और वहीं निफ्टी 14,000 के पार है। शेयर बाजार में रिकॉर्ड तोड़ उछाल देखने को मिला है। कल किसानों संघ बैठक में सरकार ने कमेटी बनाकर 18 महीनों के लिए कानून को ठंडे बस्ते में डालने की बात कही, लेकिन किसान कानून को खत्म करने से कम पर मानने को तैयार नहीं है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रस्ताव दिया कि हम इन बिलों को 18 महीने तक के लिए स्थगित कर किसान और सरकार के प्रतिनिधियों की एक कमेटी का गठन कर सकते हैं। सरकार की ओर से दिए गए प्रस्ताव पर चर्चा के लिए किसान संगठन आज बैठक करेंगे। किसानों के साथ 11वें राउंड की बातचीत में सरकार ने कृषि कानूनों को 1.5 साल तक लागू न करने और नई कमेटी का भी प्रपोजल दिया। किसान संगठन आज इस फैसले पर विचार करेंगे और शुक्रवार यानी कल वो सरकार को अपना फैसला बताएंगे। सरकार किसानों के बीच अब 12वें दौर की बैठक 22 जनवरी को होगी। ये बैठक विज्ञान भवन में दोपहर 12 बजे होगी। इसमें सरकार की ओर से कृषि कानूनों को 18 महीने तक स्थगित करने का प्रस्ताव जिस पर मंथन होगा। वहीं किसान संगठनों ने 11वें दौर की बैठक को सकारात्मक बताया। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन जारी है। किसानों के आंदोलन का आज 57वां दिन है। कल सरकार किसानों के बीच हुई बातचीत में सरकार ने किसानों को एक प्रस्ताव दिया। वहीं किसानों ने भी इन पर विचार करने के लिए समय मांगा। सरकार और किसानों के बीच 11वें दौर की बैठक सकारात्मक रही। जो बाइडेन ने अमेरिका के 40वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। इसके साथ ही अमेरिका में एक नए अध्याय की शुरुआत हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए। हालांकि निवर्तमान उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की। अमेरिका के राष्ट्रपति बनते ही जो बाइडेन ने कहा कि आज मैं पूरी तरह से अमेरिका को एक साथ लाने, हमारे लोगों को एकजुट करने, हमारे राष्ट्र को एकजुट करने के लिए समर्पित हूं। उन्होंने कहा कि आज कमला हैरिस अमेरिकी इतिहास में पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है, इसलिए ये मत कहिए कि चीजें बदल नहीं सकती। अमेरिका के राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालने के कुछ घंटे बाद ही जो बाइडेन ने पेरिस जलवायु समझौते को लेकर बड़ा फैसला किया है। राष्ट्रपति बाइडेन ने घोषणा की कि अमेरिका पेरिस जलवायु समझौते से दोबारा जुड़ने जा रहा है। 2015 के पेरिस जलवायु सम्मेलन में 196 पार्टियों की ओर से अपनाया गया पेरिस समझौता 4 नवंबर 2016 को लागू हुआ था। कमला हैरिस ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनने वाली कमला हैरिस पहली महिला है। जमैका मूल के पिता और भारतीय मूल की मां की संतान कमला हैरिस के जीवन पर उनकी मां श्यामला गोपालन हैरिस का बहुत प्रभाव है। शपथ ग्रहण समारोह से कुछ घंटे पहले ही कमला हैरिस ने एक भावुक मैसेज किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ लेने पर जो बाइडेन को बधाई दी। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि जो बाइडेन के अमेरिका के राष्ट्रपति बनने पर बहुत बधाई। मैं भारत अमेरिका के रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने की तरफ देख रहा हूं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से 2 दिनों के लिए उत्तर प्रदेश दौरे पर रहेंगे। जेपी नड्डा आज दोपहर 1:30 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे। शाम को प्रदेश बीजेपी कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों और क्षेत्रीय अध्यक्षों के साथ चर्चा करेंगे। इस दौरान वो संगठन की बैठक में शामिल होंगे, साथ ही कई अहम कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 30 जनवरी को एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में फरवरी में पेश किए जाने वाले आम बजट पर चर्चा होगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि सभी दलों के नेताओं को बैठक के लिए आमंत्रित किया गया है। वर्चुअली होने वाली इस बैठक में बजट को लेकर चर्चा की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस महीने चुनावी राज्यों पश्चिम बंगाल और असम समेत 4 राज्यों का दौरा करेंगे। इस दौरान वे जनसभाओं को संबोधित करने के अलावा रोड शो भी करेंगे। बताया जा रहा है कि अमित शाह 30 और 31 जनवरी को पश्चिम बंगाल का 2 दिवसीय दौरा भी करेंगे। साथ ही बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार बजट की तैयारी में जुट गई है। इसके लिए सीएम भूपेश विभागवार मंत्रियों से चर्चा कर रहे हैं। फिर सीएम भूपेश बघेल बजट को लेकर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के साथ चर्चा करेंगे। वहीं बजट में मंत्रियों के विभागों के प्रावधान पर भी चर्चा होगी। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल से कांग्रेस में लौटने आह्वान किया। दिग्विजय सिंह ने 12 सिवनी में कांग्रेस कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर ये बात कही। दिग्गी राजा के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। वर्तमान में विधायक जायसवाल मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम के अध्यक्ष हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी कार्य समिति के सदस्य केदार गुप्ता गरेवत पहुंचे। इस दौरान उन्होंने किसानों की समस्या को लेकर पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ का किसान काफी परेशान है। किसानों के मुद्दे को लेकर बीजेपी 22 जनवरी को सभी जिला मुख्यालय में प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट का घेराव करेगी।
छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके अपने गृह जिला छिंदवाड़ा पहुंचे। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों और बीजेपी नेताओं ने उनका स्वागत किया। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। सरगुजा संभाग के 300 से ज्यादा सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को आज पैदल यात्रा कर रायपुर पहुंचेंगे। कर्मचारियों की दांडी यात्रा 16 जनवरी को अंबिकापुर से निकली है। सुबह 11 बजे तक रायपुर पहुंचेंगे। स्थायी नियुक्ति समेत वेतन बढ़ोतरी की मांगों को लेकर सभी कर्मचारी लामबंद हैं। छत्तीसगढ़ में मंत्रालय में अधिकारी कर्मचारियों की 100% उपस्थिति के साथ काम हो रहा है। मंत्रालय में प्रवेश के लिए मंत्रालय सुरक्षा कार्यालय की ओर से जारी किया स्थायी और अस्थायी प्रवेश पत्र जरूरी होगा। कोई भी अगर सरकारी या विभागीय काम से मंत्रालय में प्रवेश करना चाहता है तो उन्हें विभागीय सचिव की अनुमति से ही प्रवेश दिया जाएगा। कोविड संबंधी गाइडलाइन का पालन न करने पर प्रवेश पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। जबलपुर में करोड़ों की वाटर सप्लाई योजना लापरवाही की भेंट चढ़ गई है। बता दें कि योजना के तहत 24 घंटे 7 दिन पानी की सप्लाई की जानी थी, लेकिन 2017 में शुरू हुई योजना अब तक पूरी नहीं हो सकी है, जिससे लोगों को इसका फायदा नहीं मिल पा रहा। कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर में जवानों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम कर दी है। जिले के तडोकी थाना इलाके में एसएसबी कैंप के पास देसी रॉकेट बम बरामद हुआ, जिसको बम निरोधक टीम ने डिफ्यूज कर दिया है। जवानों को निशाना बनाने नक्सलियों ने बम लगाया था। मुरैना में जहरीली शराब से मौत के बाद आबकारी अधिकारी के नेतृत्व में कार्रवाई की गई, जहां छैना गांव के कुएं तालाबों में शराब मिली। खेत खलिहानों से भी शराब की बोतलें बरामद की गई। अवैध शराब को लेकर आबकारी विभाग की लगातार कार्रवाई जारी है। दतिया कलेक्टर ने जिले के सफेद गुड़ को जिला उत्पाद के रूप में शामिल किया, लेकिन उन्हें पता नहीं कि गुड़ को चमकीला रंग देने के लिए उसमें सैफलाइट नामक हानिकारक केमिकल मिला रहे हैं, जो गुर्दे और हृदय को नुकसान पहुंचाता है। इस केमिकल का उपयोग चमड़ा साफ करने में किया जाता है, पर दतिया में गुड़, दूध, खोआ में उपयोग किया जा रहा है। मामले में कलेक्टर ने जांच की बात कही है। फिंगेश्वर पुलिस ने 60 मवेशियों को उड़ीसा के कत्लखाने ले जा रहे एक आरोपी को धर दबोचा, जबकि 3 आरोपी मौके से भाग निकले। बता दें कि मुखबिर की सूचना पर देर रात पुलिस की टीम कुंडेल के पास पहुंची और 60 मवेशियों के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं फरार आरोपियों की तलाश जारी है। रायपुर के उरला के सरोरा में हुई कैशियर से 31 लाख की लूट मामले में पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी लूट की रकम से गोवा में जाकर अय्याशी करने की फिराक में थे। आरोपियों में एक आरोपी कंपनी का ही कर्मचारी है, जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर वारदात की योजना बनाई थी। धमतरी जिले के शंकरदाह गांव में बिजली कनेक्शन काटने के दौरान लाइनमैन ने मारपीट का आरोप लगाया। घटना के बाद बिजली कर्मचारियों ने इसकी शिकायत अर्जुनी थाने में दर्ज करवाई है। घटना की सूचना के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। बालाघाट के बड़गांव के जंगल में मिली महिला की अज्जली लाश मामले में पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने मामले में महिला के प्रेमी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि महिला आरोपी पर शादी का दबाव बना रही थी, जिसके बाद आरोपी ने अपने साले के साथ मिलकर महिला की हत्या कर दी। पुलिस मामले में एक अन्य आरोपी की तलाश कर रही है। लोरमी में वेब सीरीज तांडव को लेकर थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायतकर्ता ने वेब सीरीज में हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाने और धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया है। वेब सीरीज में सामाजिक भेदभाव और महिलाओं के समान सम्मान को ठेस पहुंचाने का भी आरोप लगाया गया। ग्वालियर जिला प्रशासन ने अवैध कब्जे पर कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन को मुक्त करवाया। बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेता साहब सिंह ने करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ था, जिस पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने सरकारी जमीन को मुक्त कराया और कांग्रेस नेता के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। ग्वालियर के हजीरा थाना में महिला ने प्रेमी पर शोषण और धोखा का मामला दर्ज करवाया है। बताया जा रहा है कि आरोपी महिला के साथ 3 साल से लिव इन में रह रहा था। महिला ने जब शादी का दबाव बनाया तो आरोपी ने महिला को घर से भगा दिया, जिसके बाद महिला ने प्रेमी के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश कर रही है। बलरामपुर के कोतवाली थाना इलाके में बहू की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी 3 एकड़ जमीन के विवाद में अपनी बहू की धारदार हथियार से मारकर उसकी हत्या कर दी। घटना की सूचना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उज्जैन जिले के राघवी थाना इलाके में कार चोरी करते चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने आरोपियों का पीछा भी किया, लेकिन आरोपी पुलिस पर पथराव कर फरार हो गए। बता दें कि बीते 15 दिनों में नगर में आधा दर्जन से अधिक चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं।
इंदौर में खंडवा रोड स्थित आसाराम के आश्रम में चोरों ने हाथ साफ कर दिया। बदमाशों ने आसाराम की मूर्ति की चांदी की पादुका चोरी करके ले गए। गार्ड से आवाज पर चोर का पीछा किया, लेकिन चोर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस शिकायत दर्ज कर तलाश शुरू कर चुकी है। ग्वालियर के बिजौली थाना इलाके के सोनी गांव में राशन दुकान बंद रखने पर खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी ने मामला दर्ज कराया है। दुकान बंद रखने से हितग्राहियों को आवश्यक वस्तुओं का वितरण नहीं किया जा रहा था। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। बलरामपुर जिले की रामानुजगंज पुलिस ने शराब तस्करी मामले में बड़ी कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 13 लाख रुपए की शराब जब्त की। तस्करी की सूचना पर पुलिस ने वाहनों की जांच शुरू की। इस दौरान पुलिस ने धान के नीचे छिपाकर ले जा रहे 691 पेटी शराब जब्त की है। वहीं पुलिस को देख मौके से तस्कर फरार हो गए। भिंड में एसपी के आदेश के बाद पुलिस ने मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई की। 3 अलग अलग थाना इलाकों में की गई कार्रवाई में भारी मात्रा में मिलावटी दूध, घी, मावा से भरी बोरियां पकड़ी हैं। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। धार जिले के मनावर में राजस्व अमले ने करोड़ों की सरकारी जमीन से कब्जा हटाया। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात किया गया। बताया जा रहा है कि भूमाफिया दीवान सिंह भाटिया ने करोड़ों की सरकारी जमीन पर 2004 में कब्जा कर ढाबा बना लिया था। बिलासपुर के उज्ज्वला गृह महिला पुनर्वास केंद्र में रहने वाली महिलाओं ने संचालक पर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। महिलाओं के आरोप के बाद महिला बाल एवं विकास विभाग ने महिलाओं को दूसरी जगहों में शिफ्ट कर उज्ज्वला पुनर्वास केंद्र की गतिविधियों पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी। बरवानी के अजराड़ा में अपनी मेहनत से बिना किसी संसाधन के नाले से पाट पद्धति का इस्तेमाल अन्नदाता किसानी के लिए कर रहा है। किसान इस पद्धति से बिना खर्चे की सिंचाई करते हैं। इसमें न बिजली बिल न ही कुओं की खुदाई करनी पड़ती है। सालों से चली आ रही ये पद्धति आज भी कारगर है और कई किसान इसका लाभ उठा रहे हैं। अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए दुर्ग जिले में 31 जनवरी को धन संग्रह किया जाएगा। इसके लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र निर्माण समिति के सदस्य धन संग्रहण के लिए घर घर जाकर समर्पण राशि इकट्ठा करेंगे। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में अरपा महोत्सव मनाए जाने की तारीख फाइनल हो गई है। कलेक्टर नम्रता गांधी ने जानकारी देते हुए बताया कि 9 और 10 फरवरी को पेंड्रा के मल्टीपर्पज स्कूल ग्राउंड में अरपा महोत्सव मनाया जाएगा। अरपा महोत्सव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई। इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में महिलाओं ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर के विशाल प्रतिकृति स्वरूप रंगोली बनाई। साथ ही महिलाओं ने राम स्तुति के साथ दीपदान भी किया। इस दौरान बड़ी संख्या में उपस्थित महिलाएं राम भक्ति में लीन नजर आईं और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। ऑस्ट्रेलिया को हराकर भारतीय क्रिकेट टीम आज स्वदेश पहुंची। 12 नवंबर को टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंची थी। करीब 2 महीने बाद स्वदेश लौटी। 1 दिवसीय और T20 के बाद 4 टेस्ट मैचों की सीरीज हुई। सीरीज के पहले मैच में भारतीय टीम को करारे शिकस्त का सामना करना पड़ा था। इसके बाद दूसरा टेस्ट जीतकर सीरीज में वापसी की और अंतिम मुकाबला जीतकर सीरीज भी अपने नाम कर ली। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 9 करोड़ 73 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 20 लाख 83 हजार के पार है। अब तक दुनिया में 6 करोड़ 98 हजार से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं दुनिया में 2 करोड़ 53 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में अमेरिका कोरोना संक्रमण में पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 6 लाख 11 हजार के पार है। देश में अब तक 1 करोड़ 2 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 1,52,906 मरीजों की मौत हुई है। वहीं देश में एक्टिव केस घटकर 1,89,000 पहुंच गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में 15,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। दुनिया में कोरोना मामलों में भारत दूसरे नंबर पर बना हुआ है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 594 नए मरीज से आंकड़ा 2,94,949 हो गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 5,798 है। 10 मरीजों की मौत से आंकड़ा 3,585 पहुंच गया है। 491 मरीज के डिस्चार्ज होने के बाद आंकड़ा 2,85,000 को पार कर गया। वहीं रायपुर में 126, दुर्ग में 61 और राजनांदगांव में 37 नए संक्रमित मिले।